दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 21 मई 2024। आज की इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है प्रदीप नटराजन। यानी प्रदीप नटराजन को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रदीप नटराजन। अब देखिए अदर ऑप्शन, सुजय रैना वीज़ा ने इंडिया के कंट्री मैनेजर के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। दिलीप संघानी ये इफ्को के नए अध्यक्ष यानी चेयरमैन बने हैं। और इदासीसा नोंगरांग ये मेघालय की पहली महिला डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जानते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी की बैंकिंग शाखा और एक भारतीय गैर बैंक वित्तीय संस्थान कैपिटल फर्स्ट के विलय से बना है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की स्थापना 1997 में किया गया था और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखिए लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। शशिभूषण सिंह को राष्ट्रीय जूट बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है। और प्रोफेसर नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? और इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यानी फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब देखिए शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट। सबसे पहले स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये फुटबॉल खेल से संबंधित हैं ये, और इनका कुल संपत्ति यानी कमाई 260 मिलियन डॉलर है। इसके बाद हैं जॉन राहम, ये गोल्फ खिलाड़ी हैं और इनका कुल कमाई है 218 मिलियन डॉलर। लियोनेल मेसी एक फुटबॉलर हैं, इनका कुल कमाई है 135 मिलियन डॉलर। लेब्रॉन जेम्स एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और इनका कुल कमाई है 128.2 मिलियन डॉलर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम इरिसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? और इसका आंसर है ईरान। यानी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम इरिसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ईरान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम इरिसी ईरान के 13वें राष्ट्रपति थे। अब ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होंगे? ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर होंगे। यानी मोहम्मद मुखबर ईरान के इस्लामी गणराज्यों के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और ईरान की बात करें, ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान में है और ईरान का आधिकारिक मुद्रा रियाल है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय उद्योग परिसंघ में 2024-25 के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है संजीव पुरी। यानी संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ में 2024-25 के लिए अध्यक्ष चुना गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, संजीव पुरी। अब देखिए राजीव मेनानी को नामित अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और आर मुकुंदन को
भारतीय उद्योग परिसंघ में 2024-25 के लिए वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अब भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। यानी भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए भारत के अन्य महत्वपूर्ण बिजनेस समूह कौन कौन से होते हैं। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी एसोचैम, इसके अध्यक्ष कौन है? संजय नायर। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अनीस शाह। ये 2024-25 के लिए हैं। और नेस्कम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के अध्यक्ष कौन है? देवजानी घोष। ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इटालियन ओपन टेनिस 2024 टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर है ईगा स्वियातेक। यानी पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने इटालियन ओपन टेनिस 2024 का टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीती हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, ईगा स्वियातेक। और ईगा स्वियातेक ने किसे हराकर ये टूर्नामेंट जीता है? आरियाना साबालेंका। आरियाना साबालेंका कहाँ की हैं? ये हैं बेलारूस की। अब देखिए सारा ईरानी और जैस्मिन पाओलिनी इटालियन ओपन टेनिस 2024 की महिला युगल का खिताब सारा ईरानी और जैस्मिन पाओलिनी ने जीते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इटालियन ओपन टेनिस 2024 टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर है अलेक्जेंडर जेवेरेव। यानी इटालियन ओपन टेनिस 2024 का टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब अलेक्जेंडर जेवेरेव ने जीते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अलेक्जेंडर जेवेरेव। अलेक्जेंडर जेवेरेव ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं। और इसके उपविजेता कौन रहे? इसके उपविजेता निकोलस जेरी। निकोलस जेरी ये चिली के टेनिस प्लेयर हैं। अब देखिए इटालियन ओपन टेनिस 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर है मार्सेल ग्रेनोलोस और होरोसियो जेबालोस। ये दोनों हैं इटालियन ओपन टेनिस 2024 का पुरुष युगल का खिताब, इन्हों दोनों ने जीता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, काजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में आयोजित तीसरा एलोर्डा कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? और इसका आंसर है 12। यानी काजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में आयोजित तीसरा एलोर्डा कप 2024 में भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 12। एलोर्डा कप एक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट है जो 12 से 19 मई 2024 तक आस्ताना काजाकिस्तान मुक्केबाजी संघ द्वारा आयोजित किया गया था। भारतीय दल ने एलोर्डा कप में 12 पदक में 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 8 कांस्य पदक जीते हैं। देखिए विजेताओं के नाम हैं मीनाक्षी 48 केजी में महिलाओं के वर्ग में पदक जीता है। निकहत जरीन 52 केजी में महिलाओं के वर्ग में पदक जीते हैं। अनामिका 50 केजी में महिलाओं के वर्ग में पदक जीते हैं। मनीषा 60 केजी के वर्ग में महिला वर्ग में पदक जीते हैं। सिंह सोइबम ये 67 केजी पुरुषों में पदक जीते हैं। अभिषेक यादव 67 केजी में पुरुषों में पदक जीते हैं। विशाल 86 केजी में पुरुषों के वर्ग में पदक जीते हैं। गौरव चौहान 92 केजी में पदक जीते हैं। मोनिका 81 केजी में महिलाओं के वर्ग में पदक जीते हैं। सोनू 63 केजी में महिलाओं के वर्ग में पदक जीते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के सुकंत कदम, तरुण और सुहास ने पेरिस ओलंपिक के लिए किस खेल के लिए क्वालिफाई किया है? और इसका आंसर है बैडमिंटन।
यानी भारत के सुकांत कदम, तरुण और सुहास ने पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए बैडमिंटन के लिए क्वालिफाई किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बैडमिंटन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा देश हाल ही में आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है? और इसका आंसर है वेनेजुएला। यानी वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कैराकस। और वेनेजुएला की करेंसी है बोलीवार। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। और इसका आंसर है 20 मई को। यानी 20 मई को विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 20 मई। और विश्व शरणार्थी दिवस 2024 का विषय क्या है? घर से दूर आशा। थीम ऑफ द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2024, होप अवे फ्रॉम होम।